तुम पैदा हुए थे तो भी हंसते थे, रोते भी थे, वही सब बातें अब भी है। तब कामनाएं थोड़ी सी थी, भूख लगी रो दिए, दर्द हुआ रो दिए, माँ ने उपचार किया हंस दिए। बड़े होके कामनाएं बढ़ाते गए, कितनी कामनाएं पूरी हो चुकी। दर्जा 1 पास हो जाए, हो गए, उछल रहा है, मिठाई खाओ, पास हो गए। दूसरा क्लास भी, तीसरा भी, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, IAS सब हो गए, और खुशी मनाते गए। लेकिन वैसे ही भूखे रह जा रहे हैं। एक दिन भुक्ति की व्याख्या करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के अतिरिक्त 2 तत्व और बचे हैं। एक को भगवान कहते हैं, एक को माया, और दोनों विरोधी हैं। एक प्रकाश स्वरूप है भगवान, और एक अंधकार स्वरूप है माया। एक आनंद स्वरूप है भगवान, एक दुख स्वरूपा है माया। एक नित्य है परमात्मा, एक अनित्य है संसार। तो संसार का अनुभव तो आप लोगों को हो ही रहा है। 1-2 जन्म नहीं, अनंत जन्म बीत चुके। और ये भी आप लोग जानते हैं कि आनंद की रिसर्च में ही हम लोग अनादिकाल से प्रत्येक क्षण प्रयत्नशील हैं। कोई भी हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, अरे मनुष्यों को तो छोड़ दो, पशु पक्षी कीट पतंग सब आनंद चाहते हैं। लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य है कि इस संसार में अनादिकाल से निरंतर ढूंढते हुए आनंद मिलने की बात तो बहुत दूर है, दुख ही मिलता चला जा रहा है। फिर भी हमने वेदों शास्त्रों की बात, संतों की बात नहीं मानी। अनंत बार भगवान भी आए अवतार लेकर, उनकी भी नहीं सुनी। इतनी बड़ी जिद, और ये तुर्रा है ऊपर से कि हम ज्ञान प्रधान मनुष्य शरीरधारी हैं। यानी देवताओं को छोड़ दो तो बाकी जितने भी जीव के शरीर हैं, सबसे अधिक ज्ञानवान मानव देह होता है। बस संसार से आनंद चाहते हैं। इतना पक्का डिसीजन है कि अनंत कोटि संत मिले, हर जन्म में समझाया, हमने सिर भी हिलाया, लेकिन टेम्परेरी। माँ बाप बेटा स्त्री पति दोस्त की चप्पलें पड़ी तो शास्त्र वेद ठीक कहते हैं, संत महात्मा ठीक कहते हैं, सब स्वार्थी हैं, सब विश्वासघाती हैं। लेकिन जैसे श्मशान में जाते समय सब बोलते हैं राम नाम सत्य है,
लौटते समय कोई नहीं बोलता और घर में भी कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई घर में बोले, जैसे आप लोग बोलते हैं हरे राम, ऐसे ही बोले राम नाम सत्य है, तो लोग कहेंगे गड़बड़ है, मेंटल हो गया, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है, अब वो क्षण कभी आएगा जब कि डिसीजन हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। यहाँ हमारा एम, हमारा उद्देश्य, हमारा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। एक भोले भाले आदमी ने दूध को मथते हुए देखा और ये भी देखा कि थोड़ी देर में मक्खन निकल आया। फिर उसको आग पर रखा तो वो घी बन गया। उसको खाया और न कहा वाह भाई वाह, ये सफेद सफेद पानी से इतनी बढ़िया चीज बन गई। तो एक जगह चूने से पुताई हो रही थी, तो उसने कहा भैया हमको थोड़ा सा दे दो इसमें से 2-4 किलो। तो उन्होंने कहा ले लो, कोई खास महंगा तो होता नहीं, चूने का पानी। दे दिया। अब घर जाकर ये मथने लगा। अरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकलेगा, हमने आंखों देखा है। पड़ोसी कहता है अरे गधे, ये तो चूने का पानी है, इसमें मक्खन नहीं है। अजय क्या बकबक करते हो, निकलेगा। हम लोग बस इसी क्लास के समझदार हैं। आप लोग बुरा न मानेंगे। लोग कहते हैं एक बार बिल्ली अगर गरम गरम दूध से जल जाए उसका मुंह, तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। लेकिन हम लोग अनंत जन्मों में भी होश में नहीं आए। इसी एक आनंद के लिए हम कामना करते हैं। कामना, ख्वाहिश, तमन्ना, इच्छा, देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, कि इससे सुख मिलेगा। नहीं मिला, हाँ नहीं मिला, तो फिर अब दूसरा एक क्षेत्र बचा भगवान का, वहां होगा। ठीक है, आप भगवान को मानने लगे? हाँ जी मानने लगे। क्या करें, जब यहां नहीं है तो वहां होगा ही, तीसरी कोई जगह नहीं। अच्छा, तो क्यों जी, जब तुमने ये मान लिया कि इस जगत में सुख नहीं है, भगवान में है, तो फिर भगवान से संसार क्यों चाहते हो? बड़ी मोटी अकल की बात। संसार तो तुमको अनादिकाल से अब तक एक से एक उच्च कक्षा का मिल चुका है। स्वर्ग जा चुके हो हजारों लाखों बार, और फिर इसी संसार में देख लो, तुम पैदा हुए थे तो भी हंसते थे, रोते भी थे, वही सब बातें अब भी है। तब कामनाएं थोड़ी सी थी, भूख लगी रो दिए, दर्द हुआ रो दिए, माँ ने उपचार किया हंस दिए। बड़े होके कामनाएं बढ़ाते गए हैं, कितनी कामनाएं पूरी हो चुकी। दर्जा 1 पास हो जाए, हो गए, उछल रहा है, मिठाई खाओ, पास हो गए।
दूसरा क्लास भी, तीसरा भी, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, आईएएस सब हो गए। हाँ, और खुशी मनाते गए। हाँ, लेकिन वैसे ही भूखे रह जा रहे हैं। अरे सर्विस नहीं मिली, अच्छा मिल गई। हाँ, कलेक्टर हुए, कमिश्नर हुए, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, क्या हाल है। अरे अब तो और बुरी हालत में है। दिन रात बंधन, टेंशन, उसकी सुनो उसकी मानो। मनुष्य जिंदा है ये आश्चर्य है। ये माँ अलग चाहती है, उसका अपना सुख है, बाप अलग चाहता है, बेटा अलग चाहता है, बीबी अलग, सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं, कोई पाप नहीं। जैसे हमारी कामना है इन लोगों से स्वार्थ सिद्धि करो, ऐसे उनकी भी कामना है तुमसे स्वार्थ सिद्धि करें। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि अगर भिखारी से भिखारी भीख मांगे तो वो देगा क्या? कहीं अंधे हजारों हो और एक अंधा कहे अरे भाई मुझे कोई अमुक स्थान पर पहुंचा दो। दूसरा अंधा कह रहा, सोच रहा है मन में कि ये तो देखता नहीं कि मैं भी अंधा हूं। उसने कहा अंधे इधर आ जा, मेरा हाथ पकड़ ले। बस यही फिलॉसफी समझ लो, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हम तुम्हारा सुख चाहते हैं डैडी, मम्मी, मैम साहब, और वो कहता है हम तुम्हारा सुख चाहते हैं। लेकिन साहब गलत, 100%। सब अपना सुख चाहते हैं। तो संसार में सुख नहीं है ये निश्चय नहीं हुआ। पूजा करता है, पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, चारों धाम में जाता है, संतों के पास जाता है, शायद एक्टिंग। पहले डिसीजन तो लो, यहां नहीं है। एक कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ जाता है कुछ दूर, और मारने वाले की ओर गुस्से में देखता है। ठीक है भाई, तुम बलवान हो, इंसान हो, हम कमजोर हैं, मार दिया। जरा सी रोटी दिखाया, 2 मिनट बाद पूंछ हिलाता हुआ वो भूखा कुत्ता फिर आ गया, फिर डंडा मारा, फिर रोता हुआ गया। हम लोगों का यही हाल है। और अगर निश्चय हो जाए तो हमारे इतिहास में देखो, बड़े बड़े पापात्मा, अजामिल, सूरदास, तुलसीदास। आप कहेंगे तुलसीदास कौन से पापात्मा थे? अरे एक बात बताओ कि तुलसीदास तरीका कोई सारी दुनिया में इस समय स्त्री प्रेमी है? अरे करोड़ों लोगों के स्त्रियां होती हैं, हुई है, लेकिन क्या ऐसा कोई कर सकता है कि सांप को पकड़े अपनी ससुराल में? कोई चोरी नहीं। अरे गेट तो रहा होगा ससुराल के मकान में, कुंडी खुटखुटाता। इतनी व्याकुलता स्त्री से मिलने की कि सांप को पकड़कर लटका, इतना बड़ा शरीर का बोझ, और फिर भी पता नहीं चला कि ये सांप है। अरे सांप ने अपने शरीर को मरोड़ा होगा बेचारे ने। 70-75 किलो का आदमी उसके ऊपर लटका है, लेकिन जब डिसाइड किया उसने वहीं पर, स्त्री ने कहा इतना प्यार भगवान राम से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। उसने कहा अबाउट टर्न,
लेफ्ट टर्न नहीं, बस ये निश्चय हुआ कि बस काम बन गया। संसार की कामना, मिठाई तो है लेकिन पॉइजन मिक्सचर है, उसमें जहर मिला है। खाने में तो मीठा लगता है लेकिन रिएक्शन जो होगा तो भयानक होगा। कामना पूरी हो गई, लोभ पैदा हुआ, नहीं पूरी हुई क्रोध आया, और दो में एक तो होगा। और फिर एक नहीं, बभ्य सपत्नैव गेह पतिम लुनन्ति, 11:9-27 भागवत। जैसे एक पुरुष के कई स्त्रियां हों और वो सब अलग अलग कमरे में रहती हो, सब उसको खींचे अपनी अपनी ओर, मेरे रूम में चलो। दूसरी कहे नहीं मेरे रूम में चलो। उस पति का क्या हाल होगा? ऐसे ही ये 5 ज्ञानेंद्रियां आत्मा को अपनी अपनी ओर खींचती है। आंख कहती है हम देखेंगे तब सुख मिलेगा, कान कहता है नहीं हम सुनेंगे तो। सब अलग अलग। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे तो प्रहलाद से कहा था वरम वृणीष्वाभिमतम, 7:9-52 भागवत। वर मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा ये क्या कह रहे हैं? गुस्से में है ना इस समय, तो बुद्धि गुस्से में खराब हो जाती है। संसार में हम लोग अनुभव करते हैं ना, जो क्रोध होता है किसी को तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता। ये क्या कह रहे हैं? वर मांगो। मैं भिखमंगा हूं क्या? मांगो मांगो बेटा, सब मांगते हैं। छोटे से प्रहलाद, प्रहलाद ने कहा महाराज कुछ कहूं? हाँ कहो। उन्होंने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक, 7:10-4। जो स्वामी से कुछ मांगे वो बनिया है, प्रेमी नहीं है। बनिया है, बनिया। बणिक। अहम तो काम त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपासक, मैं आपका दास हूं। दास का काम सेवा करना, देना, मांगना लेना नहीं। और महाराज आपको भी कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास तो सब गंदी चीजें हैं। तन तो पराकाष्ठा का गंदा और मन तो अनादिकाल से पाप युक्त, और संसार तो आपका है, क्या दूं? और वो आपके काम का है भला? आपके पास सब सच्चिदानंद। मुस्कुराए नृसिंह भगवान। हाँ हाँ ठीक है, बहुत व्याख्यान झाड़ रहा है पंडिताई, फिर भी सब मांगते हैं भक्त, तू भी मांग ले। प्रहलाद ने कहा है तो पीछे ही पड़ गए। और अगर मैं मांगू तो ये फिलॉसफी के खिलाफ होगा, दासत्व पर कलंक होगा। अच्छा, वो नारद जी का पढ़ाया हुआ है वो प्रहलाद। मां के पेट में ही नारद जी ने ज्ञान दिया था। तो प्रहलाद ने कहा महाराज मैं मांग रहा हूं, देना पड़ेगा? उन्होंने कहा अरे
न कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे भरम 7-10-7। मैं यह मांग रहा हूं कि आपसे मांगने की कभी भी चित्त वृत्ति ही न हो, ऐसा वर दे दो। यानी वर्तमान में तो नहीं है मांगने की कोई कामना, आगे भी न हो ये गारंटी। चुप हो गए नृसिंह भगवान, सर्वज्ञ। बोलती बंद कर दी प्रहलाद ने। उन्होंने कहा महाराज और बोलूं? हाँ बोल बोल। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। अगर यह जीव संसार की सब कामनाएं छोड़ दे तो महाराज आपके बराबर हो जाए। भगवत्वाय कल्पते। अरे मैं आपका बेटा हूं ना, तो हाथी का बेटा हाथी तो होगा। जैसे देखो, मान लो ये मिट्टी का ढेला है, ये मिट्टी का अंश है। जैसे इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसी गुण से युक्त ये मिट्टी भी है, लेकिन ये अलग है पृथ्वी से, क्योंकि हाथ ने पकड़ रखा है। अगर ये पकड़ना छोड़ दे हाथ, तो ये मिट्टी पृथ्वी हो जाए। भगवान अपनी सारी शक्ति दे देते हैं भगवत प्राप्ति के बाद। एष आत्मा पात पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। 8:1-5 छांदोग्योपनिषद। 8 गुण जो भगवान में होते हैं वो सब दे देते हैं भक्त को। आप कोई आज्ञा दे दीजिए तो उसका तो पालन करेंगे। अच्छा तो ठीक है, 1 मनवंतर राज्य करो, ऑर्डर। मैंने कहा हाँ महाराज, 1 मनवंतर क्या 1000 मनवंतर राज्य करूंगा, आपकी आज्ञा हो जाए। 30,67,20,000 वर्ष का 1 मनवंतर। आज्ञा हो गई, उन्होंने राज्य किया। राज्य हो चाहे कुछ हो, भगवत प्राप्ति के बाद कोई हावी नहीं हो सकता उसके ऊपर। वो तो सदा को आनंदमय ज्ञानमय हो गया। तो इसलिए भुक्ति का परित्याग करना होगा।